भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से ठीक 5250 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन, जब रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे, सूर्य देवता अपनी स्वराशि सिंह में विराजित थे, ऐसे शुभ समय में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पृथ्वी का पाप समाप्त करने के लिए, पृथ्वी का बोझ हरने के लिए मध्यरात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में वसुदेव जी तथा देवकी के यहां पर कारागृह में भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसलिए इस दिन को हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी तथा श्री कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी का जो महापर्व है वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके 100 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे 108 करोड़ एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। वैसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है और सभी इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करते हैं। वायु पुराण में और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी की बड़ी महिमा बताई गई है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खा लेता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जन्माष्टमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन व्रत रखता है वह अपने कुल की 101 पीढ़ियों को तार लेता है और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षमता की तरफ बहुत आगे बढ़ता है। भविष्य पुराण में बताया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु समाप्त होती है। गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर करने वाला यह जन्माष्टमी का व्रत बताया गया है। इसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 4 रात्रियां विशेष रूप से पुण्यदायी होती है। दिवाली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि तथा होलिका दहन की रात्रि, ये चारों रात्रि सिद्धिदायक बताई गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि के रूप में माना जाता है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए संसार की मोह माया से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज कहा गया है, यानी समस्त व्रतों का राजा है। इस व्रत का सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विधवा महिला हो, सौभाग्यवती माताएं बहनें हो, सभी को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जीवन में कभी भी जो है कोई पीड़ा नहीं होती है, यानी समस्त सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति उसे अवश्य ही होती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कुछ मतभेद बताए गए हैं, क्योंकि कई पंचांगों में जन्माष्टमी 6 सितंबर को बताई है, वहीं कई पंचांगों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी बताई गई है। वैसे तो अंग्रेजी तारीख के अनुसार हम जन्माष्टमी नहीं मानते हैं, हम केवल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही जन्माष्टमी व्रत करना अति उत्तम मानते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य का जो दिन है वो अष्टमी तिथि है
और अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि यानी महानिशा काल में, महानिशाल काल का अर्थ होता है कि रात्रि 11:40 से महानिशा काल आरंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि 12:40 तक रहेगा। इसलिए महानिशा काल में प्रभु का प्रागट्य हुआ था और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का इसमें विशेष महत्व है। वैसे तो दूसरे मत के अनुसार कहा गया है कि उदय व्यापिनी ग्राह्या, लेकिन पहला मत यह कहता है कि अष्टमी तिथि जिस दिन रात्रि में रहे, रोहिणी नक्षत्र रात के समय रहे, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। इस बार 6 सितंबर 2023 को रात को 7:48 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 की शाम को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार रात्रि व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी वो 6 सितंबर को रहेगी। इसी तरह रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर 2023 को दोपहर 2:28 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में कई भक्तों का एक सवाल आ रहा है, सभी के मन में संशय है कि आखिर जन्माष्टमी रात्रि व्यापिनी करें या सूर्योदय व्यापिनी करें। तो दोनों ही प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, उनका अवतार रात्रि काल में हुआ है, इसलिए रात्रि व्यापिनी जन्माष्टमी का भी अपना एक अलग महत्व है। लेकिन यदि आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो आपको सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी का पालन करते हुए जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। यदि आप स्मार्त परंपरा को मानते हैं, अब स्मार्त में भी कई प्रकार का वर्णन किया गया है, लेकिन स्मार्त परंपरा को जो मानते हैं उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन ही रखना चाहिए, और जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन रखना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र से जो काल निर्णय पंचांग प्रकाशित होता है उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन बताया है। उस प्रमाण को यदि मानते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि रात्रि व्यापिनी जन्माष्टमी 6 सितंबर को रहेगी, रोहिणी नक्षत्र भी रात में 6 सितंबर को रहेगा, बुधवार का दिन भी 6 सितंबर को है। इसलिए इस दिन जयंती नामक योग बन रहा है, यानी श्री कृष्ण जयंती के रूप में इस दिन को माना जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे मत के अनुसार व्रत रखना चाहते हैं, वैष्णव मत के अनुसार व्रत रखना चाहते हैं, सूर्योदय व्यापिनी जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं, या फिर मथुरा, वृंदावन और गोकुल में, ब्रज मंडल में यदि आप प्रभु कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो वहां पर 7 सितंबर 2023 को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्योंकि संपूर्ण ब्रज मंडल में यानी मथुरा, वृंदावन में, गोकुल में सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि को लिया जाता है। इसलिए यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो 6 सितंबर को भी कर सकते हैं। 6 सितंबर के दिन व्रत रखने में कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत डरना। लेकिन यदि आप 7 सितंबर को व्रत रखते हैं तो भी अति उत्तम है। यानी प्रभु का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को भी आप मना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन भी लाला का जन्मोत्सव मना करके जन्माष्टमी का महापर्व मना सकते हैं। तो यदि आप 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको इस व्रत का पारणा 7 सितंबर 2023 को सुबह 6:39 से लेकर के 8:39 के बीच में करना चाहिए। और यदि आप 7 सितंबर को व्रत रखते हैं तो आप इस व्रत का पारणा 8 सितंबर 2023 की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के बीच में
कर लीजिएगा। यदि आप 7 सितंबर को व्रत रखेंगे तो आप 6 सितंबर को अन्न ग्रहण कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। आपको केवल 7 सितंबर के दिन ही अन्न का परित्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। यानी जो जिस दिन व्रत रखेगा उसी दिन उसको अन्न का परित्याग करते हुए फलाहार का उपयोग करना चाहिए और जन्माष्टमी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी व्रत का संकल्प, संपूर्ण विधि विधान और महत्व का अलग से हम आपके लिए एक और जल्द ही वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और उसको देख करके संकल्प आप धारण करिएगा। तो यदि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम भी लिख दीजिएगा तथा आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।